कांग्रेस पार्टी, ज्यादातर सर्वेज भी इशारा कर रहे हैं कि आपकी स्थिति यहां मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन क्या आप ही के पार्टी के नेता उस स्थिति को कमजोर करने में लग गए हैं जब उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर हथौड़ा चल रहा है? क्योंकि कुमारी शैलजा इस मंच पर आई, खुलकर उन्होंने दर्द बताया, कहा यह मौका तो है ही, एक महिला के तौर पर भी उन्होंने दावेदारी पेश की, उन्होंने अपने समाज की भी चर्चा की। शैलजा जी बड़ी सशक्त नेत्री हैं। शैलजा जी 1, 2 नहीं 4, 4, 5, 5 चुनाव जीत कर बैठी हैं। और मैंने उनका वो 35 मिनट का इंटरव्यू सुना, मैं रास्ते में थी, आप जब उनका इंटरव्यू कर रही थी, मैंने सुना, और उन्होंने कहा, ऐसा करारा तमाचा मारा उन्होंने बीजेपी को, और कहा कि शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है, और जैसे उनके पिता कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, वैसे ही शैलजा भी जाएंगी। इससे ज्यादा और प्रतिबद्धता इंसान अपनी क्या दिखा सकता है? किडनी थोड़ी निकाल कर दे देगा आज तक के मंच पे कि मेरी प्रतिबद्धता देखो। तो मेरा अपना मानना है कि शैलजा जी पर जिस तरह शैलजा जी को मोहरा बनाकर जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही थी, वो ऑलरेडी धड़ाम से गिर चुका है। आप अपना घर संभालिए। आपके यहां अमित शाह जी, सैनी जी का हाथ उठाकर कहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। 24 घंटे के अंदर अनिल विज जी अंबाला में कहते हैं मैं सबसे सीनियर हूं, मैं कैंडिडेट हूं। राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं मैं कैंडिडेट हूं। इनके बड़े ब्राह्मण चेहरा रामविलास शर्मा कह रहे हैं मेरा तो टिकट काट दिया, ब्राह्मणों का असम्मान कर दिया, बुरा इन लोगों का। तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को टिकट ही नहीं मिला। आपको लगता है कि चुनाव के कुछ महीने पहले आप मुख्यमंत्री बदल दीजिएगा, उप मुख्यमंत्री बदल दीजिएगा, अध्यक्ष बदल दीजिएगा, तो आपकी जो नाकामियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। आज आप जो आपके खट्टर साहब थे उनको ना मंच पे जगह दे रहे हैं, ना किसी पोस्टर में जगह दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जो जंगल राज पिछले 10 सालों में हुआ वो हरियाणा की जनता नहीं भूली है। हरियाणा में किसान को आपने नहीं बख्शा, पहलवान को आपने नहीं बख्शा, और जवान को आपने नहीं बख्शा। तो आपने बख्शा किसको हरियाणा में? और हरियाणा इसी परिवर्तन के खिलाफ कांग्रेस में विश्वास रख के हमें जिताएगी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये हरियाणा में अभी शोरगुल जो होना चाहिए चुनाव का, तो वो बहुत सुनने में आया, और अब कुछ नया चीज नहीं सुनाई दे रहा है। तो जितने भी पैतरे खेलने थे मोदी जी को, भाजपा को, वो खेल लिए। अब उनके पास में कुछ नहीं बचा है। और उसका जो अब फाइनल क्या दिखता है, तो फाइनल ये दिखता है कि भाजपा जो जितना बिखर गई है और चुनाव में कहीं उनका कुछ दिखता नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अपना मोर्चा अच्छे से खेल रही थी और संभाल रही थी, और अभी फाइनली जो है उनका जितने भी पेच इधर उधर हो गए थे वो सब ठीक कर दिए गए। तो ये जैसे हरियाणा में खट्टर जी का सवाल था, तो खट्टर जी 9.5 साल सीएम रहे, लेकिन उनका बहुत बुरा सरकार चला, और उससे जो बदहाली हुई हरियाणा की, तो वो साफ दिखती है। जनता के बीच में आप जाएं तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो डंकी रूट वाला मुद्दा है कि जो युवा है वो मजबूर है हरियाणा के कि वो कहीं भी कैसे भी कंडीशन में जाके काम करें, घर का जो खर्चा है वो संभाल लें। तो इसके लिए वो मरने तक तो तैयार होते हैं। जैसे कि जो इलीगल तरीके से अमेरिका और यूरोप के देश में जाना पड़ता है, कैसे कैसे जाते हैं वो, उसके लिए भी तैयार होते हैं। ये हालत है हरियाणा की और वहां की बेरोजगारी की, कि जो प्रदेश अव्वल हुआ करता था 10 साल पहले, जहां पर ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं थी, सब चीज सही चलता था, और वही प्रदेश में सब बेड़ा गर्क हो चुका है। तो बेरोजगारी जो है एकदम चरम पर है। ये भाजपा और मोदी मानने को तैयार ही नहीं है। और उसके बाद में जो दूसरे मुद्दे हैं, तो जैसे कि अग्निवीर का भी मुद्दा हरियाणा में काफी है, क्योंकि हरियाणा से भी सेना में बहुत लोग आते हैं, तो अग्निवीर कोई नहीं बनना चाहता है, ये तो एकदम साफ बात है। तो इसीलिए अभी सेना के भर्ती के लिए जो अग्निवीर का ये परीक्षा होता है, तो वो जो युवा है बोलते हैं कि हम 4 साल में रिटायर होकर करेंगे क्या, जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने कहा है कि अग्निवीर को खत्म कर देंगे। तो ये सेना का भी हो गया, मतलब जवानों का मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा। उसके बाद में जो पहलवानों का मुद्दा है, जो पहलवान बेटियां हैं
वो हरियाणा से आती हैं और किस तरह से उनका यौन शोषण किया गया। तो आपने देखा सुना कि पहले तो यौन शोषण किया ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, उसके बाद में गुहार लगाई बेटियों ने, तो उनका कोई नहीं सुनता था। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल में होना चाहिए जब उनको उसके ऊपर में 6000 FIR थी, और वो ये सांसद बना घूमता रहा। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, और बल्कि बेटियों ने जब विरोध प्रदर्शन किया तो उनको घसीटा गया सड़कों में, ये भी आपने देखा ना। तो ये अस्मिता का सवाल है हरियाणा का, और उसका जवाब जनता देगी। उसके बाद में जो किसानों का मुद्दा, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा जो है पंजाब के बाद में दूसरा प्रदेश है जहाँ से पूरे देश को अन्न पाया जाता है। जो किसान है हरियाणा के, तो वो भी खड़े हुए थे जब किसान आंदोलन हुआ था, तो हरियाणा के किसान काफी बड़ी तादाद में आए थे, और मोदी जी ने काले कानून बस वापस लिए, लेकिन जो 6 गारंटी वो मतलब मांगे थे किसानों ने, मोदी जी ने ये भी पूरा नहीं किया। तो किसानी का मुद्दा बहुत ज्वलंत है। तो वहां पर भी जो है एक तो मुद्दे हैं, और दूसरे इस तरीके से उनको गालियां दी गई, खालिस्तानी पाकिस्तानी क्या क्या नहीं कहा गया। और कंगना रनौत ने तो कह दिया कि पैसे लेके 100 रुपये लेके बैठी थी औरतें वहां पे आंदोलन। और तो ये इस तरीके का जो ऊपर से मतलब कि जले पर नमक छिड़कने का काम करती थी जो भाजपा की नेत्री और दूसरे और भी नेता। तो ये भी सम्मान की बात है। तो कुल मिला के हरियाणा में बहुत मुश्किल है भाजपा का। जहां तक कांग्रेस में गुटबाजी का सवाल था तो वो सुलटा लिया गया है। शैलजा जी खुद आके बता गई कि उनका तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, और चुनाव में प्रचार भी अच्छे से कर रही है। तो कांग्रेस में अभी कोई मुद्दे नहीं दिखते, जबकि भाजपा जो है पूरी बिखरी हुई। तो हरियाणा में क्या होगा वो आप देख समझ सकते हैं। अब ये जरूर है कि मोदी जी ने जो मुद्दा उठाया कि हिमाचल में कांग्रेस कंगाल हो गई है और जो वादे किए तो पूरे नहीं कर पा रही है, तो उसका जवाब ये है कि हिमाचल में जो आर्थिक जो वहां पे जो अवसर होते हैं वो कम होते हैं। सरकार के पास में इसलिए टैक्स भी कम आता है, तो वहां पे सरकार के पास में ज्यादा पैसे नहीं होते अलग अलग प्रोग्राम देने के लिए, वो इसलिए वहां पे दिक्कत है। बाकी अगर आप चले जाइए आंध्रा में या चले जाइए तेलंगाना में, तो कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पे सभी जो भी उन्होंने गारंटी दी थी सब पूरा कर रही है, क्योंकि वहां की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। तो हरियाणा में भी देखिए, तो हरियाणा में भी कल कारखाने भी है, जो IT हब भी है जैसे गुरुग्राम। उसके बाद में जो किसानी तो है ही बहुत मजबूत। तो यहाँ पे रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत है हरियाणा के पास में। हरियाणा सरकार के पास में एक्चुअली 10 साल पहले सरप्लस बजट हुआ करता था, और 10 साल के कुशासन के बाद में हरियाणा को उधारी लेना पड़ता है। तो ये भाजपा का देन। तो ऐसे देखा जाए तो हरियाणा में रेवेन्यू का सोर्सेज अच्छे हैं, और वहां पर जो भी कांग्रेस गारंटी दे रही है तो वो पूरे कर सकती है। तो ये हरियाणा के लोग जानते भी हैं कि कांग्रेस जो बोलती है कि घर 100 गज का घर देगी, और जो और भी स्कीमें हैं, पेंशन स्कीम 6000 रुपया वृद्धा पेंशन, तो ये सब चीजें कांग्रेस कर सकती है। तो ये जनता समझती है, जानती है हरियाणा में पॉसिबल है। तो इसीलिए वो मुद्दा नहीं उठता है कि हिमाचल में है वो हरियाणा में भी होगा, ऐसा नहीं होगा। और जो दूसरे मुद्दे उठाने की कोशिश की मोदी ने, तो वो सब बेकार के मुद्दे थे, जैसे कि दामाद का मुद्दा ला रहे हैं। अब वही दामाद जो है उसको खुद क्लीन चिट दी हुई है भाजपा की सरकार। अब वो सब मुद्दे कहाँ में काम आएंगे? रॉबर्ट वाड्रा की बात हो रही, तो वो कहाँ चलेंगे? वो सब तो खुद ही क्लीन चिट दिए हुए हैं, उसका खुद का
रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी ने भी इसका खुलासा कर दिया है, और जनता भी जानती है कि अगर उसने कोई गड़बड़ किया होता तो 10 साल में उसको सजा होनी चाहिए थी ना। 10 साल से सो रही थी सरकार। तो ये झूठे मतलब खुद क्या होता है कि अगर सरकार में आप नहीं हो, अब जैसे भाजपा पहले सरकार में नहीं होती थी तो वो इल्जाम लगाती तो वो चिपक सकता था, जैसे कि 2014 में जिस तरह के इल्जाम लगाए थे कांग्रेस के ऊपर में वो चिपक गए थे क्योंकि भाजपा सरकार में नहीं थी। अब तो भाजपा सरकार में ना, हरियाणा में भी भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा है। अब 10 साल पहले का अगर आप कुछ इल्जाम लगाओ करे चलेगा भाई, आपकी सरकार सो रही है 10 साल, सजा क्यों नहीं दिया अगर ऐसा था। तो ये सब चीजें हैं। उसी अब जम्मू कश्मीर में भी देख लीजिए तो वहां कुछ होने का नहीं भाजपा को, तो वो पीओके का मुद्दा लेके आ रहे हैं। अरे पीओके को लाना होता, 10 साल से मोदी घास छील रहे हैं, तो केंद्र का काम है ना, कि कश्मीर की सरकार का काम, ये तो केंद्र का मुद्दा है। तो ये लोग मुझे शगुफे छोड़ रहे हैं, कोई भी मतलब काम की बात नहीं कर रहा। काम की बात वैसे भी भाजपा नहीं कर सकती है ना, क्योंकि जुमले कर सब फेंक सकती है, जब वो सत्ता में नहीं रहते हैं तब जुमले फेंक सकते हैं। ये तो मोदी फेंक रहे थे उधर, अब सत्ता में 10 साल से है। और जैसे कि जम्मू कश्मीर में भी जो है, जब से 370 हटा दिए तो कंट्रोल तो यहीं से जा रहा है दिल्ली से, तो वहां पे आप कर क्या रहे हैं इतने साल। तो ये सब चीजें साफ दिखती हैं कि ये मोदी जी के बस का होता भी नहीं है, और भाजपा करना भी नहीं चाहती है जो चीजें जनता के लिए। सिर्फ वादे कर लेते हैं ये, और चुनाव के समय कुछ रेवड़ियां बांट देते हैं, या फिर उसके वादे कर लेते हैं, जुमले फेंक देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाते। तो ये पूरे देश का हाल है कि बीजेपी जहां पर भी अगर शासन करती है, 10 साल आप देख लीजिए, 10 साल जहाँ पे बीजेपी का राज रहा है, वहां पर वो जनता जो है वो तो फिर देख लेती है कि इनका बस का कुछ नहीं है, इंतजार करती है कि ये जो वादे किए थे वो कुछ होते नहीं, जमीन पे आते नहीं। तो हरियाणा का भी वही हाल है। जम्मू कश्मीर में भी जनता जो है वो त्रस्त हो गई है कि दिल्ली का जो शासन हो रहा है उसको वो खा फेंकेगी। उनको अपने हाथ में सत्ता चाहिए जम्मू कश्मीर, वहां के लोग की बात होनी चाहिए, वो जो हो नहीं रही है।